ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में 7वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान की लीला अवतारों का प्रसंग है। भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ वराह के रूप में, फिर दूसरा अवतार बताया यहां पर सुयज्ञ के रूप में, जिनको हरि के नाम से बुलाया जाता है। फिर कपिल भगवान के रूप में देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ। उसके बाद फिर दत्तात्रेय जो अत्रि ऋषि महर्षि के पुत्र थे, दत्तात्रेय। उसके बाद चतुसन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। फिर धर्म की जो पत्नी है और दक्ष की कन्या मूर्ति, उनके गर्भ से नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद फिर 7वें में ध्रुव महाराज को दर्शन दिया भगवान ने। 8वें अवतार में पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी का जो नाम हुआ है वो पृथु महाराज के कारण ही हुआ है, क्योंकि पृथु महाराज जो है वो इस वसुंधरा को अपनी पुत्री की तरह मानते थे, इसलिए उसका नाम हुआ पृथ्वी। 9वें अवतार में ऋषभ देव के रूप में जन्म हुआ है। 10वें अवतार में हयग्रीव, जिन्होंने जो वेदवाणी जिनसे प्रकट हुई। उसके बाद 11वें अवतार के अंदर मत्स्य रूप भगवान के रूप मत्स्य के रूप में आए। और 12वें में कच्छप, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदराचल को उन्होंने अपनी पीठ पर धारण किया। 13वें अवतार में नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद की रक्षा की। 14वें अवतार में जब गजेंद्र और ग्रहा इनका युद्ध हो रहा था, तो गजेंद्र की रक्षा करने के लिए वहां पर भगवान हरि का जो है अवतार हुआ है। और 15वें अवतार में वामन भगवान की हमने कथा सुनी कि किस प्रकार से उन्होंने राजा बलि से जो है 3 पग पृथ्वी के बहाने और सब कुछ ले लिया था। तो 17वां और 18वां श्लोक में राजा बलि की कथा है, राजा बलि और वामन अवतार की। तो इसमें साधारण रूप से ऐसा लगता है कि वामन भगवान वामन के रूप में आए, बहुत छोटे ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण बालक की तरह से, और उन्होंने राजा बलि जो धर्म के पथ पर आरूढ़ थे, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञानुष्ठान, तो वहां पर उन्होंने वामन भगवान ने कहा था कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। और 3 पग भूमि तो छोटी सी होती है, लेकिन ऐसा कहने के बाद फिर उन्होंने अपनी अत्यंत विशाल जो है प्रकट कर दिया स्वरूप, त्रिविक्रम स्वरूप प्रकट कर दिया, और 2 पांव में ही सारी पृथ्वी नाप ली। अब तीसरे पांव के लिए बलि के पास कुछ बचा नहीं था, तो भगवान ने इस प्रकार से क्यों किया बलि के साथ? तो श्रीधर स्वामी पाद जो है बताते हैं इसमें कि राजा बलि ने युद्ध करके इंद्र से उसका राज्य छीन लिया था, स्वर्ग का,
और स्वयं जो है इंद्र के पद पर आसीन हो गए थे। लेकिन उन्हीं बलि राजा ने जब भगवान के चरणों का जो उद्धोवन थी, जो भगवान का चरणोदक था, उसको अपने मस्तक पर धारण किया और अपने गुरु जो शुक्राचार्य थे उनके मना करने पर भी भगवान वामन को पृथ्वी दान देने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे, तो उनके लिए फिर इस प्रकार से भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करके और आत्मसमर्पण कर दिया भगवान को। तो भगवान को यह ठीक नहीं लगा कि मेरा ये भक्त है बलि, जिसने मुझे आत्मनिवेदन किया है, अपना सर्वस्व समर्पण किया है, और वो स्वर्ग की जो है संपत्ति पर बना रहे, स्वर्ग का जो उसने इंद्र को हरा के उस पर अपना अधिकार कर लिया था, तो उस पर उनको रहना उनका ठीक नहीं लगा। तो इसलिए भगवान ने उनको उस स्वर्ग से भी अधिक परमार्थिक संपत्ति देने के लिए राजा बलि को जो है वहां से स्वर्ग की संपत्ति से हटा लिया, और देवताओं को भी जो दुर्लभ है ऐसा सुतल लोक प्रदान किया उनको। सुतल जो है नीचे का जो लोक है वो स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्यमय लोक है, और वहां पर भगवान जो है स्वयं आज भी बलि को वरदान दिया था भगवान ने कि तुम बहुत प्रसन्न होकर तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। तो बलि ने उसे यही मांगा था कि जब भी मैं अपने राजमहल में प्रवेश करूं अथवा राजमहल से बाहर जाऊं तो मुझे आपका दर्शन हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो तभी हो सकता है जब मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। तो भगवान जो है वहां पर द्वारपाल बने हैं और आज तक भगवान वहां पर पहरा दे रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण करके और एक प्रकार से बलि की वंचना की, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी तो मांगी थी छोटे रूप में, वामन के रूप में, लेकिन जब देने का समय आया तो उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। तो इसका कारण यही था कि केवल वंचना करने के बहाने से उन्होंने राजा बलि जो भगवान के प्रति मतलब भगवान के भक्त थे और अपना सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर कर दिया था भगवान को, तो अपना सारा साम्राज्य भगवान को श्रद्धा सहित अर्पण किया। तो उनके लिए केवल एक तुच्छ स्वर्ग का भोग करना शोभा नहीं देता और ये परमार्थ का कार्य भी नहीं था। तो इस प्रकार से इसको समझा जाता है। श्रीधर स्वामी पाद ने इस प्रकार की व्याख्या की है। आगे अब हम 19वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहां पर कह रहे हैं भगवान का जो अगला अवतार होगा 19वें श्लोक में, अब 15वां अवतार है हमारा। कह रहे हैं तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानं च भागवतमात्म सतत्वदीपं यद वासुदेव शरणा विदुरंजसैव। नारद कह रहे हैं नारद, तुभ्यम, तुभ्यम माने तुमको भी, चौ माने यहां पर भी, तुमको भी, भृशम विवृद्ध भावेन, जब तुम्हारा भाव बहुत बढ़ गया था, विवृद्ध माने बढ़ गया था, भृशम माने अत्यंत अधिक बढ़ गया था, तो जब तुमने इस भाव से, तुम्हारे इस प्रकार के भक्ति भाव से साधु परितुष्ट है, अच्छी प्रकार से जब भगवान संतुष्ट हुए थे, तब क्या किया था भगवान ने? भगवान योगम आत्म सतत्वम दीपम, आत्मा के तत्व को प्रकाशित करने वाला जो भागवतम अर्थात भक्ति मार्ग का जो ज्ञानम, जो ज्ञान है, उसको तुमको भी उवाच, तुमको भी तो दिया था हंस रूप में। हंस रूप में भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया था भक्ति का, तो उस ज्ञान को तुम्हें प्रदान किया था भगवान ने हंस रूप में, जो भक्ति से युक्त था। भागवतम, भागवतम ज्ञानम। और यत अंजसा, अंजसा का मतलब होता है सरलता पूर्वक, अनायास, बिना किसी प्रयास के। तो यस अंजसा, तो जिस ज्ञान को धारण करके सरलता के साथ वासुदेव शरणा, जो वासुदेव की शरण ले लेते हैं, जो भगवान की शरण ले लेते हैं, वही उस ज्ञान को जान पाते हैं। वो जो ज्ञान है जो तुमको भगवान ने दिया था, भागवत धर्म का उपदेश दिया था, वो भगवान के जो शरणागत भक्त हैं उन्हीं को आसानी के साथ, अंजसा, सुगमता के साथ प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार भगवान का यहां पर यह हंसावतार है, नारद जी को जो उन्होंने दिया था। हंसावतार का परिचय है यहां पर। तो नारद जी की प्रेम भक्ति से प्रसन्न हुए थे भगवान, और तब उन्होंने भागवत ज्ञान उनको प्रदान किया। ये भागवत ज्ञान वास्तव में भक्ति ही है। भक्ति तो भगवान जो हैं इस ज्ञान के प्रकाशक होने से उनको कहा गया आत्मदीप स्वरूपम, दीप स्वरूप है। इस प्रकार जो भागवत में आगे हम 11वें स्कंध में पढ़ेंगे, 11वें स्कंध के 13वें अध्याय में है, सनकादिक को उपदेश देने वाले जो वहां पर एक श्री हंस भगवान हैं, वो इन हंस अवतार से भिन्न है। देखिए भगवान के 2 हंस अवतार का वर्णन है। आगे भगवान 11वें स्कंध में हंस के रूप में सनकादिक को उपदेश देंगे, वो अलग हंसावतार है, और जो नारद जी को उपदेश दिया गया वो वाला अवतार अलग था, ऐसा कहा जाता है। आगे अब कह रहे हैं 20वें श्लोक में, चक्रम च दिक्षवविहितम दशसु स्वतेजो मनवंतरेषु मनवंशधरो विभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात स्वकीर्तिम सत्येति पृष्ठ उशतिम प्रथयंश्चरित्रै। मनवंतरेषु, जो मनवंतर होते हैं उसमें, मनवंतरों में मनु वंशधर, जो मनुओं का वंश है उसको धारण करते हुए अथवा उसकी रक्षा करते हुए जो हैं अनेक जो मनवंतर हैं, स्वयंभू मनवंतर हैं, 14 मनवंतर होते हैं। तो उन मनवंतरों में भगवान जो है मनवंतरों की रक्षा करते हुए मनवंतर के रूप, मनु के रूप में जो है प्रकट होते हैं। दशसु दिक्षु, 10 दिशाओं में, और जिनका तेज जो है कैसा है, अवहितम, अर्थात जिसको कोई रोक नहीं सकता। 10 दिशाओं में बेरोक टोक जिनका तेज जो है वो सुदर्शन चक्र के समान, चक्र के समान जो है तेज को धारण करते हैं, ऐसे मनु महाराज। और दुष्टेषु राजसु दमम, और जो दुष्ट राजा हैं उनके लिए दंड का, दम माने दंड देने का व्यदधात विधान करते हैं, ऐसे मनु महाराज। और कौन है वो, त्रिपृष्ठम। त्रिपृष्ठम का अर्थ होता है 3 लोक। इन 3 लोकों के ऊपर, देखिए स्वर्ग लोक से ऊपर जो 3 लोक हैं, महल लोक, जनलोक और तपलोक, इनको कहा जाता है त्रिपृष्ठम। तो इन तीनों से ऊपर जो लोक है कौन सा है, सत्यलोक। तो वहां तक त्रिपृष्ठम यानी त्रिपृष्ठम सत्य। तो त्रिपृष्ठ अर्थात महल लोक, जनलोक और तपलोक के ऊपर जो सत्यलोक है वहां तक चरित्रई, अपने चरित्रों से स्वकीर्ति मुषितिम प्रथयन, अपनी निर्मल कीर्ति विस्तारित करते हैं। अर्थात इनकी पवित्र चरित्र की कीर्ति जो है पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, और उसी रूप में वे फिर दुष्ट राजा जो है उनका दमन भी करते हैं समय समय पर। मनु महाराज जो मनु के रूप में अवतार लेते हैं मनुवंश की रक्षा करने के लिए। तो मनवंतर इत्यादि में जो मनवंतरावतार है भगवान का, देखिए भगवान के 6 अवतार होते हैं। पुरुषावतार होता है जो 3 पुरुष हैं, कारुणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। ये सब सृष्टि के कार्य के लिए होते हैं। उसके बाद आता है भगवान का गुणावतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और महेश जो है वो संहार करते हैं। उसके बाद आता है मनवंतरावतार। प्रत्येक मनवंतर में भगवान मनु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। तो इन मनु का कार्य होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करना, और जो दुष्ट राजा हैं उनको सजा देना। ये मनु महाराज का पूरे एक मनवंतर तक इनका जो है समय रहता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, मतलब 14 मनु बन जाते हैं। उसके बाद फिर भगवान का अवतार होता है युगावतार। प्रत्येक युग के अंदर, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं एक मनवंतर में, और एक चतुर्युग के अंदर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो प्रत्येक युग के अंदर भगवान का एक युगावतार भी होता है। उसके बाद भगवान का होता है लीलावतार।
जैसे राम इत्यादि हैं, नरसिंह, ये सब लीला अवतार है। उसके बाद होता है भगवान का आवेश अवतार। तो 6 प्रकार के अवतार भगवान के बताए गए हैं। तो यहां पर मनु के रूप में जो है अवतार, उसके विषय में यहां चर्चा की गई है 20वें श्लोक में। अब 21वें श्लोक में कह रहे हैं, धन्वन्तरिश्च भगवान स्वमेव कीर्तिर नाम्ना नृणाम पुरुरुजाम रुजवाशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुर्वावरुन्ध आयुष्य वेद मनुषास्त्यवतीर्य लोके। धन्वंतरी अवतार है भगवान का, 17वां अवतार। ये कैसा है? स्वनाम धन्य, स्वमेव कीर्ति, अपने ही नाम से जो है वो, अपने नाम से ही वो धन्य है, स्वनाम कीर्ति, धन्वंतरी। तो ये भगवान धन्वंतरी जो हैं, ये स्वयं एव नामना, अपने ही नाम के द्वारा, पुरुरुजाम माने बहुत सारे रोगियों को, और नृणाम रोगी मनुष्यों के, रुज माने होता है रोग, रोग को, आशु माने तुरंत, हंति माने नाश कर देते हैं। भगवान धन्वंतरी के रूप में जो बहुत बड़े बड़े रोगी होते हैं, क्रोनिक डिसीजेज वाले मनुष्य, उनके रोग को नाश कर देते हैं। ऐसी है उनकी कीर्ति, प्रसिद्धि उनकी ऐसी है। और यज्ञ में यज्ञेच, और इसके अतिरिक्त यज्ञ के अंदर भी भागम, उनका भाग है। अमृत आयु अवरुंध, उन्होंने रोक दिया था अमृत पिलाकर देवताओं की आयु को, अर्थात उनको अमर कर दिया। धन्वंतरी जी ने ही एक इस प्रकार का अमृत बनाकर और देवताओं को अमर कर रखा है, तो उनकी आयु को रोक दिया। और लोके अवतीर्य, संसार में अवतार लेकर उन्होंने आयुर्वेद का अनुशास्त्री प्रवर्तन किया। तो भगवान धन्वंतरी जो हैं वो देवताओं की जो है आयु को बढ़ाने वाला अमृत जो है वो उनको पिलाया, और यही इन्होंने आयुर्वेद का यहां पर प्रवर्तन किया। और दैत्यों ने जो यज्ञ का भाग हरण कर लिया था देवताओं से, ऐसे मरण शून्य देवताओं को फिर दैत्यों से वो भाग दिलवाया उन्होंने, यज्ञ का भाग। अमृत पिलाकर देवताओं को अमर किया, और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग को फिर से दिलाया, और आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। इस प्रकार से यहां पर धन्वंतरी जी के विषय में बताया गया है। आयुर्वेद जो है ये एक उपवेद है, अथर्ववेद का। प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी है। तो यहां पर आयुर्वेद जो है एक अथर्ववेद है उसका। ब्रह्मा जी ने 1000 अध्यायों में और 1,00,000 श्लोकों के द्वारा आयुर्वेद को प्रकाशित किया था। और फिर ब्रह्मा जी से प्रजापति को मिला, प्रजापति से अश्वनी कुमारों को मिला, उनसे इंद्र को मिला, इंद्र से धन्वंतरी को मिला, और धन्वंतरी से फिर सुश्रुत जो है उनने आयुर्वेद को प्राप्त किया गया। तो इस प्रकार का मत है, धन्वंतरी से इस आयुर्वेद की विद्या को सुश्रुत वैद्य जो है उन्होंने प्राप्त किया था। इस प्रकार से कथा आती है। आगे अब अगले श्लोक में कह रहे हैं 22वें श्लोक में 18वें अवतार के विषय में, क्षत्रम क्षयाय विधिनोपभृतम महात्मा ब्रह्मध्रुगुज्जित पथम नरकार्तिलिप्सु उद्धन्त्य साववनिकंटकमोग्रवीर्यस् त्रिसप्तक्रत्व उरुधार परश्वधेन। 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि विधिना उपभृतम, विधि मतलब संयोगवश भगवान की इच्छा, विधि के अनुसार जो भी विधि में लिखा है वैसा तो होगा ही होगा। तो किसी संयोगवश जब ब्राह्मण के द्रोही ब्रह्मध्रुक ये बढ़ जाते हैं, उपभृतम, और जो ऐसे क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रम का मतलब है क्षत्रिय लोग, वे कैसे हैं? जो उज्जित पथम का मतलब है जो
अच्छा मार्ग है, सतपथ है, उससे विमुख लोग हैं ऐसे। और नरक आरती लिप्सु, और नरकीय भोग को भोगना चाहते हैं, मतलब दुष्ट कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, ऐसे जो क्षत्रिय हैं वो अवनी के कैसे हैं, कंटक के रूप में। इस प्रकार के जो क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण द्रोही हैं, अत्यंत ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले हैं, और उस द्रोह के कारण उनको नरक की यातनाएं मिलेंगी, तो उसके वो अधिकारी हैं और पृथ्वी के लिए कांटे के समान है। ऐसे जो क्षत्रिय हैं उनको क्षयाय, मतलब उनका विनाश करने के लिए। असौ उग्र वीर्य महात्मा, असौ माने इन जो प्रचंड तेज वाले, उग्रवीर माने प्रचंड तेज वाले, जो महात्मा का मतलब है यहां पर परम पराक्रमी जो परशुराम जी हैं उनके, उन्होंने उरुधार अपनी तीक्ष्ण फरसे से, धार वाला, तीक्ष्ण धार वाला जो फरसा था, परशु माने फरसा, फरसे के प्रहार से अधेन त्रिसप्त, त्रिसप्त का मतलब है 3 × 7 अर्थात 21 बार जो है कृत्व है उद्धंती, इन क्षत्रियों को मारा। इन क्षत्रियों को 21 बार परशुराम जी ने मारा जो ब्राह्मण द्रोही हैं। देखिए ऐसा बोलते हैं कि परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, लेकिन उन्हीं क्षत्रियों को किया जो ब्राह्मण द्रोही हैं। हर एक क्षत्रिय को नहीं किया जो पृथ्वी के लिए कांटे बन गए हैं और जो नरक में ही जाने वाले थे। तो किसी कारणवश, संयोगवश, दैववश, कोई भी कारण हो सकता है, तो जब ये बढ़ जाते हैं तब इस प्रकार के ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों को उन्होंने अपने तीखी धार वाले फरसे से और 21 बार जो है उनका संहार किया है। इस प्रकार से यहां पर बताया, इसमें परशुराम के अवतार के विषय में बताया। 18वां अवतार है ये। अब आगे 23वें श्लोक में कह रहे हैं, अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंशवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर्वार्ति मार्च्छत्। 23वां श्लोक है जिसमें भगवान राम के विषय में बताया जा रहा है कि राम का अवतरण हुआ है। यहां पर कह रहे हैं कि असमत माने हम लोगों के ऊपर, प्रसाद माने कृपा से, सुमुख है प्रसन्न होकर, जो कलेश है मतलब कलाओं के स्वामी हैं वे, कलया मतलब भगवान की जो कलाएं हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों भगवान की कलाएं हैं, इनके साथ इक्ष्वाकु वंश में अवतीर्ण माने अवतीर्ण हुए। और जो गुरु निदेशे, पिता की आज्ञा से, गुरु के निर्देश से, यहां पर गुरु का अर्थ है पिता, क्योंकि गुरुजन है हमारे माता पिता जो हैं, इसलिए तो कह रहे हैं पिताजी के निर्देश से दयिता, दयिता माने पत्नी, और अनुज मतलब छोटे भाई लक्ष्मण, इनके साथ वनम तिष्ठन, वन में रहने के लिए आविवेश गए। पिता के आदेश से जब दशरथ जी ने उनको कहा था तब उस समय यस्मिन विरुद्ध दशकंधर आर्छत, अर्थात जिनसे विरुद्ध माने विरोध करके, दशकंधर माने रावण, आरती अर्थात संकट को प्राप्त हुआ, अर्थात मारा गया। रावण इनका विद्रोही था, रावण इनके अगेंस्ट में था, तो इसलिए उसको क्या प्राप्ति हुई, उसको मृत्यु की प्राप्ति हुई। तो जो आज्ञा का, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पत्नी और भाई के साथ वन में निवास करते हैं और उनसे विरोध करके रावण जो है उनके हाथों से मारा जाता है। इस प्रकार से 23वें श्लोक में हम लोग श्रवण किए भगवान राम के विषय में। आगे भी इन्हीं के विषय में है, अभी आगे भगवान राम के विषय में कह रहे हैं, यस्मा अदादुदधीरुडु भव्यांग वेपो मार्गम सपद्यरिपुरम हरवदिधक्षो दूरे सुरहन मथित रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमानमकरो रगनक्र चक्रः। अरिपुर, अरि का मतलब होता है शत्रु, शत्रु का जो नगर है उसको दिधिक्षो माने जलाने के लिए जो तैयार हैं, हरवत माने शंकर जी के समान, शंकर जी ने जो है जला दिया था एक बार त्रिपुर को, तभी उनको बोलते हैं त्रिपुरासुर था, एक असुर था, तो उसकी जो नगरी थी त्रिपुर उसको जला दिया था।
तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो शंकर जी के समान हरवत, शंकर जी के समान जो उद्यत हैं उसको जलाने के लिए दूरे सुरत, और पत्नी के साथ वियोग है उनको। सुरत माने पत्नी, तो पत्नी के साथ उनका वियोग हो चुका है, बहुत दूर है उनसे। रोष अत्यंत क्रोध है। सुषोण माने अत्यंत लाल, लाल लाल दृष्टिया माने दृष्टि से। मथित माने जब मथा जाता है। भगवान राम का जो जब क्रोध हुआ था उनको, समुद्र उनको जब वो नहीं दे रहा था, आगे वो रास्ता नहीं दे रहा था, तब वे उस त्रिपुर विमान को जलाने के लिए जैसे शंकर जी उद्यत हुए थे। त्रिपुरासुर नहीं था, त्रिपुर विमान था कोई। तो जैसे शंकर जी उद्यत हुए थे उसी समय, उसी तरीके से जिस समय भगवान राम अपने शत्रु की नगरी अरिपुर अर्थात लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, उस समय की बात है कि वो कह रहे सीता जी के वियोग के कारण, दूरे सुहृत यानी पत्नी के वियोग के कारण, रोष सुषोण, क्रोध से उनकी जो दृष्टि थी, दृष्टिया अत्यंत लाल हो रही थी, आंखें उनकी लाल हो रही थी क्रोधाग्नि से। और क्या हो रहा था? तातप्य मानव, उससे जो तप रहे थे, संतप्त हो रहे थे। कौन? समुद्र जो क्रोधाग्नि की लपट थी उससे। कौन कौन? मगरमच्छ, मगर, उरग, उरग का मतलब सर्प, और ग्रहा, नक्र का मतलब होता है ग्रहा, जो वहां पर रहता है, उसके अंदर समुद्र में रहता है, मगरमच्छ, सांप और ग्रहा, ये सब चक्र, चक्र माने इनका समुदाय, अधिरूढ़ भय, अत्यंत भय से आक्रांत हो गए थे। और अंग वेपह, कांपते हुए शरीर के द्वारा, उदधि माने समुद्र, तो जो समुद्र था वो भय से थरथर कांपता हुआ तब उनको मार्ग दे देता है। सपदी, सपदी माने शीघ्र ही, यस्मा मार्गम ददात, अदात, जिनको समुद्र ने मार्ग दे दिया। क्योंकि जब समुद्र ने देखा कि भगवान इतने क्रोधाग्नि में हैं और मुझको सुखा देंगे अगर एक बाण भी उन्होंने मारा मेरे ऊपर, तो मेरा तो पूरा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए उसने तुरंत ही मार्ग दे दिया। वास्तव में तो मार्ग नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि आप जो है नल और जो आपके यहां ये दो नल और नील जो वानर हैं, तो इनको ये वरदान मिला हुआ है कि जो कुछ भी फेंकेंगे वो तैरेगा जल के ऊपर। तो इस प्रकार से वहां पर सेतु बंद किया था भगवान ने, तो ये इसको यही कहा जाएगा कि मार्ग दे दिया गया समुद्र के द्वारा। आगे कह रहे हैं 24वें श्लोक में, यस्मा अदा, ये तो हो गया। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, वक्षस्थल स्पर्श रोग्ण महेंद्र वाहा दंतैर्विडंबित कुकुजुष उड़हासम सद्यो सुभि सह विनेश्यति दार हरतुर विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोधि सैन्ये। 25वें श्लोक में कह रहे हैं यहां पर कि वक्षस्थल मतलब छाती, जो अपने वक्षस्थल पर स्पर्श माने टक्कर से, महेंद्र वाहा, महेंद्र वाहा मतलब इंद्र का जो वाहन है, कौन है? ऐरावत। ऐरावत हाथी जो है उस पर बैठता है इंद्र, तो उसके वाहन के जो ऐरावत है उसके दंतई रुग्ण, उसके दांत जो है टूट जाते हैं, ऐसा है वक्षस्थल जिसका। रावण का जो वक्षस्थल है इतना कठोर है कि इंद्र का जो वाहन है ऐरावत, उसके दांत जो हैं वो टूट जाते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। और ककुब जुशु, सभी दिशाओं को वो उड़हासम, अट्टाहास से, विडंबित माने गुंजायमान करते हुए। जब रावण हंसता है तो सारी दिशाएं जो हैं वो गुंजायमान हो जाती हैं। तो ऐसा जो रावण है, दार हड़तू, पत्नी को चुराने वाला, अर्थात सीता जी को चुराने वाला, उसको अधिसैन्य सैन्य, सेना के मध्य में और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए आता है भगवान से। फिर भगवान क्या करते हैं? धनुष की टंकार से ही विस्फूर्जित माने प्रचंड जो धनुष है भगवान का, धनुष उच्चरतः टंकार, उस धनुष की टंकार से ही सद्य अशुभि, तत्काल ही उसके प्राणों के साथ, अशुभि का मतलब प्राण,
प्राणों के साथ उसका विनेश्यति, उसका विनाश कर देते हैं। अर्थात उसका जो घमंड है कि उसकी वक्षस्थल से ऐरावत के हाथी के दांत भी टूटकर और इधर उधर बिखर जाते हैं और वो अट्टहास करता है, ऐसा जो सीता जी को हरण करने वाला रावण है, वो जब लड़ाई के मैदान में आता है उनसे अधिसैन्य, मतलब लड़ाई के मैदान में, तब भगवान की धनुष की टंकार से ही उसका घमंड खत्म हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। 26वें श्लोक में कह रहे हैं, भूमे सुरेतरवरूथ विमर्दिताया क्लेशव्यवाय कलयासित कृष्ण केशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबंधनानि निबंधनानि। 26वां श्लोक है, इसमें कह रहे हैं कि किस प्रकार से सुरेतर वरूथ, जो असुर हैं उनके, वरूथ का मतलब होता है झुंड, समूह के समूह, उनके द्वारा जो विमर्दिताया, जो रौंद दी गई है ऐसी पृथ्वी, भूमि माने पृथ्वी, उसके क्लेश व्ययाय, उसके क्लेश को दूर करने के लिए, और कलया मतलब कला से, अपनी कला से यानी कलाओं का आश्रय लेकर भगवान अवतीर्ण होते हैं। स्वयं भगवान जो कृष्ण हैं वो अवतीर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? अपने अंश के साथ, अपने अंश के साथ तथा बलराम जी के साथ वो अवतीर्ण होते हैं वहां पर, और सित कृष्ण केशः जातः, श्वेत और काले केशों से अवतीर्ण हुआ है भगवान, श्वेत और काले केशों से। कलया का अर्थ है यहां पर बलराम जी के साथ, और क्योंकि कला है ना भगवान बलराम जी, और श्वेत और काले केशों से उनका अवतार हुआ। जना अपुलक्ष्य अनुपलक्ष्य मार्गः, फिर उस प्रकार वो सब लोगों के लिए और अगोचर हैं, बुद्धि के लिए सबके अगोचर हैं, ब्रह्मा इत्यादि के लिए भी वो अगोचर हैं सबके लिए। और मार्ग आत्म महिमा, अपनी महिमा से उपनिबंधनानि कर्माणि च करिष्यति, अनेक प्रकार की जो लीलाएं हैं, असाधारण लीलाएं हैं, उनको करेंगे, अद्भुत चरित्र करेंगे जो उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। इस प्रकार तो यहां पर बताया कि जो असुर लोग हैं उनके समूह जब पृथ्वी को रौंद देते हैं, उसका भार उतारने के लिए सफेद और काले केश से बलराम और कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। कलावतार कहा गया है भगवान को, बलराम जी को और कृष्ण को, और अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतनी अद्भुत लीलाएं करेंगे कर्माणी कि मनुष्य के लोग जो हैं उनकी लीलाओं का रहस्य समझ नहीं पाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि ये कौन है, भगवान है कि नहीं है, क्योंकि वो अगोचर हैं, अनुपलक्ष्य, वो ब्रह्मा इत्यादि की बुद्धि के लिए भी अगोचर हैं, तो उनकी लीलाओं को समझना बड़ा मुश्किल होगा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण और बलराम के लिए यहां पर कहा गया। आगे 27वें श्लोक से भगवान की लीलाओं का वर्णन आएगा। तो ये यहां पर हमारा 20वां और 21वां जो अवतार का वर्णन है उसका किया गया कृष्ण और बलराम के रूप में। अब यहां पर एक बात समझने की है कि भगवान कृष्ण का अवतार यहां पर कहा गया कि काले केश से होता है और बलराम जी का सफेद केश से होता है। तो इसका जो अर्थ है वो समझ लेना चाहिए कि भगवान क्या बालों से अवतीर्ण होते हैं। तो विष्णु पुराण में जो है कहा गया है, पाराशर ऋषि ने कहा है मैत्रेय जी से कि जब दुष्ट राजाओं से पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, तो फिर ब्रह्मा जी शिव इत्यादि देवताओं को लेकर क्षीर सागर पर पहुंचे। क्षीर सागर पे भगवान की स्तुति की उन्होंने, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर अपने केश से, अपने सिर से 2 केश उखाड़े, एक सफेद था एक काला था। फिर उन्होंने कहा देवताओं से कि देखो ये दोनों केश मेरे पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगे और पृथ्वी का भार जो है नाश करेंगे। तो कृष्ण का जो काला केश था उससे देवकी नंदन कृष्ण उत्पन्न हुए, और जो सफेद केश था उससे देवकी के 7वें गर्भ में बलराम जी आए।
तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं ही जो है कंस का विनाश करूंगा। महाभारत में भी इसी प्रकार का वर्णन आता है कि दोनों केशों ने जो बाल थे भगवान के, रोहिणी और देवकी, इन दोनों में प्रवेश किया, और शुक्ल वर्ण का जो केश था सफेद वो रोहिणी जी में, और बलराम, इसलिए बलराम हुए उनके, और कृष्ण वर्ण का जो केश था वो देवकी जी में प्रवेश किया गया, इसलिए वो कृष्ण हुए। अब श्रीधर स्वामी पाद जो है कहते हैं कि यहां पर भगवान का बालों से अवतीर्ण होना ये तो कोई तर्क संगत लगता नहीं है, ये बात तो कहीं ना कहीं इसमें कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। यदि उनको हम केश का अवतार मानेंगे तो भागवत में जो कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उससे विरोध हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, अवतारी पुरुष हैं, वो किसी के अवतार तो हो नहीं सकते। तो यहां पर केश का अर्थ जो है साधारण नहीं मानना चाहिए, साधारण जो हमारे सर के ऊपर बाल होते हैं। तो भगवान विष्णु के सिर पर कुछ बाल सफेद हैं, कुछ काले, जैसे वृद्धावस्था में हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं है नहीं। भगवान जो है वो तो हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, उनके बाल वृद्ध होने का तो सवाल ही नहीं है किसी प्रकार का। तो उनको केवल बालों का अवतार कह देना ये असंगत बात है, क्योंकि भगवान जो है कृष्ण वो तो परम ब्रह्म है स्वयं। तो विष्णु पुराण में जो केश शब्द का प्रयोग है उसका कोई साधारण अर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए साधारण बाल उसका अर्थ नहीं है, बल्कि जो अभिधान है हमारा उसके अंदर केश शब्द का अर्थ कहा गया है तेज, किरण और शक्ति। तो केश शब्द का जो अर्थ है कि भगवान कहते हैं कि मुझ में जो तेज है, जो मेरा ज्योति का समूह है, वो केश है, इसीलिए मुनिजन मुझको केशव भी कहा जाता है। और नारद जी ने भगवान के अनेक प्रकार के जो तेज है उनका दर्शन भी किया था। नरसिंह पुराण में भगवान ने कहा है कि मेरी दो शक्तियां हैं जो कंस का विनाश करेंगी। तो नरसिंह देव की जो सित और असित शक्तियां हैं, एक सित है, सित का मतलब श्वेत और असित का मतलब कृष्ण, ये असुर घातनी शक्तियां हैं। तो ये कृष्ण में अभिव्यक्त होकर और असुरों का विनाश करेंगी, लेकिन कृष्ण तो साक्षात भगवान है, तो स्वयं भगवान का आकर इस धरती के ऊपर असुर संहार करना ये तो कोई तर्क संगत नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब भगवान स्वयं आते हैं यहां पर कृष्ण, तो जो अन्य अवतार हैं वो सब उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और वो सभी अवतार आकर अपना अपना कार्य करते हैं। जब स्वयं भगवान आएंगे, जैसे जब राजा कहीं जाता है तो उसके साथ पूरा उसका मंत्रिमंडल वगैरह सब चलते हैं साथ में, सारी उसके पास सेना होती है, सब चीजें होती हैं। उसी प्रकार से जब भगवान यहां आते हैं स्वयं भगवान, तो उनके जितने भी अंश हैं वो सब उन्हीं के अंदर आ जाते हैं, और वो सब अपने अपने कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, भगवान के अंश हैं, वो भी भगवान में ही हैं, और वो ही जो है असुर संहार का कार्य करते हैं। कृष्ण संहार नहीं करते हैं, कृष्ण तो लीला करते हैं वृंदावन में, मथुरा में। तो इस प्रकार से जो असुर घातनी शक्ति के तेज से संपन्न जो विष्णु तत्व है, वही कंस इत्यादि असुरों का जो है विनाश करता है। तो यहां पर केश शब्द जो है वो शक्ति के अर्थ में हमें लेना होगा, शक्ति के अर्थ में। तो मतलब यह है कि ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की थी विष्णु भगवान की, तो उन्होंने अपने हाथ को सिर पर रख के प्रार्थना को शिरोधार्य किया, और उनमें से ही, उनके श्री विग्रह में से दो प्रकार की ज्योतियां प्रकट हुई। तो वो जो ज्योति है उसका नाम है केश, उसी को कहा गया है, क्योंकि बलराम जी जो हैं वो भगवान के कृष्ण के ही अभिन्न अंग हैं सब। तो यहां पर दो प्रकार की ज्योति हुई, सफेद और काली। तो इस प्रकार से केवल यही मानना पड़ेगा कि केवल ये एक ज्योति स्वरूप एक अंश है ये भगवान का। तो जब भगवान आएंगे, कृष्ण आएंगे, तो क्षीरोदकशाही विष्णु जिनके पास ब्रह्मा जी गए थे वे भी उनके अंदर समाहित हैं, है ना। तो उनका जो कार्य है वो है असुर संहार करना। तो वो असुर संहार करते हैं जब कृष्ण आते हैं, क्योंकि असुर संहार के लिए कृष्ण ने किसी प्रकार का ब्रज के अंदर विशेष रूप से किसी प्रकार का कोई अस्त्र धारण नहीं किया। पूतना का तो उन्होंने स्तनपानी किया था और पूतना मृत्यु हो गई। तृणावर्त एक छोटा सा बच्चा है कृष्ण, तो कृष्ण उसको क्या मारेंगे। लेकिन उनके अंदर जो क्षीरोदकशाही विष्णु है जिनका एक कार्य है असुर संहार, वही जो है उस
असुर का संहार कर रहे हैं। इसीलिए जो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी शक्ति से संहार करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने उस ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना थी उसको शिरोधार्य किया, अपने सर के ऊपर हाथ रखकर कि मैं उसको मानता हूं, शिरोधार्य करता हूं आपकी जो प्रार्थना है उसको। और उनके सर पर हाथ रखने को ही कह दिया गया कि उसमें से दो बाल उन्होंने उसमें से जो है वो उखाड़े। 2 बाल नहीं उखाड़े उन्होंने, बल्कि उनके अंदर से 2 प्रकार की शक्तियां विस्फूर्जित हुई, तो जिन्होंने असुर संहार की लीला की है। तो यहां पर केश शब्द का अर्थ जो है साधारण अर्थ बाल ना लेकर हमें यह मानना होगा कि वो ज्योति है, क्योंकि क्षीरोदकशाही विष्णु जो हैं वो तो भगवान के अंश हैं। इस प्रकार से हमें इस बात को समझ सकते हैं। 27वें श्लोक से फिर हम लोग अगली बार चर्चा करते हैं। इसके अंदर सब यमुना भगवान कृष्ण की जो है संक्षेप में लीलाएं दी गई हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।